सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या कहा सर, 3 bells rings at interval 28 minute, 56 मिनट एंड 84 मिनट रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले हमें देखते क्या पता चला सर कि यहाँ पर सर बेल्स और लाइट्स का क्वेश्चन है, और बेल्स और लाइट के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं सर, एलसीएम करते हैं। तो अगर आपके पास में पता चला कि सर बेल्स और लाइट का क्वेश्चन है और टाइम जो हमारे पास में है सर वो एक से ज्यादा टाइम है, ठीक है। इसके बाद में लिखा हुआ था कि दे स्टार्टेड रिंगिंग सिमुलटेनियसली 8:10 AM। इसका मतलब कि सुबह 10 बजे सर वो एक साथ बजती है, ठीक है। तो ये पता चल गया कि सर वो सुबह 10 बजे एक साथ बजती है, और अलग अलग टाइम आपको दे रखा है 28 मिनट, 56 मिनट और 84 मिनट के अंतराल पर बजती है, एक साथ पे सुबह 10 बजे बजने लगती है। अगली बार क्या समय होगा जब वे एक साथ बजेंगी, दे ऑल रिंग सिमुलटेनियसली। हमें ये वाला टाइम बताना है, ठीक है। हमें इसका क्या बताना है, टाइम बताना है कि नेक्स्ट टाइम वो कब एक साथ बजेगी रिंग सिमुलटेनियसली, ठीक है। करना क्या है, एलसीएम, क्योंकि जब भी अगर बेल्स और लाइट्स का अगर क्वेश्चन आ जाए, घंटियां और बत्तियों का अगर प्रश्न आ जाए, तो उसमें हमेशा आपको क्या करना है सर, एलसीएम या फिर जिसे कहते हैं लसाअ करते हैं। दूसरी बात, पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या होगा, हमें ये पता चल गया कि एलसीएम में लसाअ करना है। सेकंड, इनकी यहाँ पर यूनिट्स चेक करनी है कि सर इसके बाद में यूनिट्स क्या लिखी हुई है। तो हमने देखा कि सर तीनों के साथ में कैसी है सर, तीनों के साथ में मिनट लिखी हुई है, तीनों के साथ में मिनट है। तो जब अगर सभी के साथ में अगर यूनिट सेम हो, इक्वल हो या यूनिट समान हो, तो आपको किसी भी यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना है। कन्वर्जन कैसे करेंगे, अगर चेंज होगी तो वो मैंने कल आपको वीडियो भेजा था, और अभी फिर आगे वाले क्वेश्चंस में हम देख लेंगे कि कन्वर्जन कैसे करना है। अब यहाँ पर हमने पता किया कि सर इसकी तो मिनट्स मिनट्स सबके साथ में इक्वल है, तो इक्वल है तो किसी को कोई कन्वर्ट हमें नहीं करने की जरूरत है। तो सीधा सीधा क्या कर दें, इन तीनों का क्या कर दें सर, एलसीएम कर लें, 28, 56 और 84। तो सर सबसे पहले क्या करें, यहां से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं ना, तो 28, 56 और 84 इनका कर लेते हैं सर एलसीएम। जब एलसीएम किया तो 2 का डिवाइड 14 टाइम्स, इसमें कितना 28 टाइम्स, यहाँ पर 4 और 2 42 टाइम्स। फिर से सर 2 का डिवाइड, 2 7 जा 14, 14 टाइम्स, और ये हो गया सर 21 टाइम्स। फिर से 2 का डिवाइड 7 में डिवाइड नहीं होगा, 2 7 जा 14, 21 में डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई नहीं है, क्या सर 3 का डिवाइड होगा सर, 2 + 1 कितना होता है 3, इसमें तो 3 का डिवाइड होगा, तो 7 में नहीं होता, 7 में नहीं होता, 3 7 जा 21, 7 का डिवाइड हो रहा है 1 1 और 1। चलिए सर एलसीएम करते हैं, 1 2 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 7 जा 21, 21 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और कितना आ गया सर 16, तो 168। अब सर ये 168 मिनट होगा या सेकंड होगा या आवर होगा, इस बात की जानकारी ये बताएंगे। 28 क्या था, मिनट, 56 क्या था, मिनट, 84 भी क्या था, मिनट। तो सर जब हमारे पास में ये पता चला कि ये जो तीनों आपके पास में लिखे हुए हैं, तीनों ही हमारे साथ में क्या है सर, मिनट है, क्योंकि देखो ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था, तो आंसर भी फिर किस में रहेगा, मिनट में रहेगा। इसका मतलब कि 168 मिनट आ गया। दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं यहां से, इसके बाद की बात, सर हमारे पास में 3 बातें रहती है, एक सेकंड रहता है, सेकंड के बाद में सर मिनट आता है, और मिनट के बाद में कौन आता है, आवर। अगर यहाँ पर 60 सेकंड से प्लस हो जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में। इधर अगर 60 या 60 से प्लस मिनट हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। यहां हमने क्या देखा सर, ये था मिनट में, और क्या 60 मिनट से प्लस है, हाँ सर 160 60 मिनट से प्लस हो गया, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, ये आवर में। आवर में कैसे कन्वर्ट होगा सर, 168 में 168 में 60 का डिवाइड कर दो, 60 बन जा 60, 60 बन जा 2 जा 120, और 6 3 जा 18, तो 180। सर 168 तो इसके बीच में रहेगा, तो कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 120, माइनस किया तो 8 और 4। अब देखना इसके बाद में एक और अच्छी बात सुनना,
ये किस में था, मिनट में, कन्वर्ट होके किस में चला गया, आवर में, लेकिन जो शेष पहले रिमाइंडर रहेगा वो किस में रहेगा, वो अभी भी मिनट में ही रहेगा। तो कितना टाइम हो गया सर, ये 2 आवर एंड 48 मिनट हो गया टोटल, 2 आवर एंड 48 मिनट। तो अपना जो आंसर आया वो कितना आया, 2 आवर एंड 48 मिनट आया। ठीक है, अब देखो सुबह वो 10 बजे एक साथ बजती है, सर वो प्रातः 10 बजे एक साथ बजती है, तो हमने लिखा सर 10 AM। तो हमें क्या पता चला सर, 10 AM लिखने का मतलब होता है ये आवर होता है, ये यहाँ से मिनट होता है, और सेकंड कितनी होगी सर, सेकंड हमारे पास में 0 रह गई। इसके बाद में कितना प्लस करना है सर, प्लस जो करना है वो सर 2 आवर 48 मिनट, कितना आवर है सर, 2 आवर। अब बताओ, अगर यहाँ 2 लिखूं, एक ये 2 लिखूं, दोनों में से कौन सा लिखेंगे, सोचना। अगर ये 2 लिखने का मतलब समझ रहे हो, ये इसके बाद में 0 लगाओ खाली जगह पे, कितना हो गया 20। यहाँ लिखने का मतलब कितना होगा 2। अब बताओ ये आपका फिर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ये राइट होगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास में कितना है सर, हमारे पास में 2 आवर है, नहीं कि 20 आवर है, हमारे पास में कितना है 2 आवर। तो 2 इस जगह लिखोगे, इस जगह लिखने का मतलब ये खाली जगह 0 आ जाएगा। फिर इस बात की भी बहुत ध्यान रखना कि कहाँ लिखना है। ठीक है, तो हमने लिखा 2 आवर, मिनट कितना था सर 48, सेकंड आपके पास है नहीं तो प्लस कर दो, ये 00 सेकंड 48 मिनट, और ये कितना हो गया सर 12। अब एक बात और सुनना, 10 AM था, 10 कितना था AM, अगर आपके पास में मैं रखूं कि घड़ी है, यहाँ कितने बजे में सर 10, 10 के बाद में 11, और 11 के बाद में सर 12। तो 10 अगर AM है और आपके पास में कितना आंसर है सर 12:48, तो बताओ इस 12 को क्रॉस कर गया कि नहीं कर गया, कर गया। और इस समय क्या हो गई सर, दोपहर, नून हो गया, नून में क्या निकल जाता है सर, PM। जब PM आ गया तो कितना आ जाएगा सर 12:48 और PM आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 12:48 और PM आ जाएगा। इस तरह इस क्वेश्चन को किया, दोबारा सुन लो। सबसे पहले हमने क्या किया सर, बेल्स और लाइट का था, एलसीएम कर लिया, चेक किया सर सबके साथ में मिनट्स हैं, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्ट नहीं करना है। 28, 56, 84 का हमने कर लिया एलसीएम, एलसीएम कर लिया तो 168, ये मिनट में, ये मिनट में, ये मिनट में, तो आंसर भी किस में रहेगा सर, मिनट में। जब सर 60 मिनट से प्लस हो जाए तो वो किस में चला जाएगा, आवर में। आवर में करने के लिए क्या करने का पड़ेगा सर, 60 का डिवाइड, 60 का डिवाइड 2 टाइम्स 48 रिमाइंडर रहा, तो सर ये तो हो जाएगा आवर में और ये मिनट में ही रहेगा। सर 2 आवर 48 मिनट हो गया, हमारे पास में पहले से 10 AM था, यानी कि 10 आवर 00 मिनट और 00 सेकंड। यहाँ पर 2 आवर लिख दिया, 2 इस जगह लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है ना, 2 यहाँ नहीं लिखना, 2 यहाँ लिखना है, ये बात भी ध्यान रखना। 2:48 कितना हो गया 12:48, सर 10 AM था, जब 12 हो जाएगा तो 12 पे कितना आ जाएगा PM, क्योंकि जब AM के बाद में दोपहर आएगी ना, सुबह की 10 बजे के बाद में दोपहर के 12 बजेंगे, और 12:48 है, 12 को भी क्रॉस कर गया, इसका मतलब कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PM हो जाएगा। तो आपके पास में ऑप्शन मान लो ये लिखे होते 12:48 AM और एक होता 12:48 PM, तो आप किसको करते हैं, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए हमेशा 12:48 AM आएगा और ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्यों आएगा, वो इसलिए आएगा क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, सबको सब देखो यहाँ तक सब सोल्व कर लिया 12:48, जल्दी से देखेंगे अरे ये रहा 12:48, ये क्लिक कर देंगे, लेकिन नहीं, ये तो देखो कम से कम इसके बाद में क्या लिखा हुआ है सर, इसके बाद में तो AM था, हमारा आंसर तो PM में आना चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ी, लेकिन जल्दबाजी में आपने ये नहीं सीखा, आपको ये नहीं पता था, और आपका फिर भी गलत हो गया, फिर आप घर पे आओगे सब कुछ चेक करोगे, फिर पता चलेगा ओ शिट। इसलिए पहले से ये देखो कि हमें पता चला कि सर AM था, AM के बाद में अगर 12:48 होगा तो PM में होगा, तो ऑप्शन भी बहुत ध्यान से देखना है। एग्जामिनर क्या करेगा, इसी तरह की छोटी छोटी उसमें क्या कर देगा, मिस्टेक्स कर देगा, और वही फिर आपको चेक करनी है कि हाँ PM है क्या, हमने क्या PM में टिक कर रहे हैं ना, हाँ चेक किया, अरे सर ये तो AM है, क्रॉस मारो, ये नहीं होगा, ये वाला होगा आंसर। ठीक है, चलिए जिनको डाउट अपना हैंड रेज कीजिए, और जिनको डाउट नहीं है वो क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करके इसका आंसर सेंड कीजिए। सेकेंड, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम से अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश करना समझने की। एक बार के लिए कमेंट बॉक्स में रोक दीजिए कमेंट को, फोन को सामने रखिए और पेन को भी साइड में रखिए और ध्यान से इसको समझिए। जिससे क्या होगा कि आपको फिर पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, इसमें क्या नया पूछा था, इसमें एक नई स्टेप पूछी है ना, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, सबसे पहले लिखा हुआ था कि 6 बेल्स कमेंस, देखो पहला पॉइंट तो यही हो गया कि सर 6 बेल्स लिखा हुआ है, 6 घंटियां लिखी हुई, इसका मतलब कि करना तो एलसीएम है, पहला पॉइंट तो डन।
commence trolling together and troll at intervals of 5, 10, 15, 20, 25, 30 seconds। इसका और वो भी साथ में क्या लिखा हुआ सर, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली यानी क्रमशः है, एक के बाद एक। जैसे पहले 5 सेकंड पे, फिर 10 सेकंड पे, 15, 20, 25, 30 सेकंड्स पे। देखो सबके साथ में अलग अलग टाइम नहीं लिखा, मिनट्स नहीं लिखी हुई ना, यूनिट्स नहीं लिखी हुई है, तो हम सबके साथ में एक साथ क्या लिख दी, सेकंड्स। इसका मतलब 5 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 25 और 30 सेकंड्स। क्रमशः 5, 10, 15, 20 और 25, 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। पहला पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इन 2 आवर 30 मिनट, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर। 2 घंटे 30 मिनट में तो कितनी बार एक साथ टोल करते हैं, समझ रहे हैं इस बात को। जैसे ये वाला थर्ड पॉइंट में लास्ट में समझाऊंगा, पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझा देता हूं। पहले हमें क्या पता चला सर, क्या करेंगे, एलसीएम लैसा करेंगे। चलिए एलसीएम में लैसा करते हैं। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या करना है, एलसीएम किसका करना है, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ठीक है, आपको क्या दिख रहा है इसमें, सर सभी में 5 का डिवाइड जा रहा है। ध्यान रखना, अगर पूरे नंबर्स में एक साथ अगर किसी नंबर का डिवाइड जा रहा है ना, तो आप उसमें डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पर 5 का डिवाइड कर सकते हो सीधा। क्यों कर सकते हो सर, इसमें 5 का डिवाइड हो रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, तभी कर सकते हो ना। बाकी आप अगर ऐसे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जैसे हमने सीखा है 2 से स्टार्ट करना है, तो आप 2 से स्टार्ट कर लीजिए, जिसमें क्या होगा कि आपकी गलती होने के चांसेस बहुत ही कम होंगे ना। तो हम भी 2 से स्टार्ट करेंगे। 5 में डिवाइड नहीं होगा, इसमें 5 टाइम्स, 15 में डिवाइड नहीं होता, इसमें 10 टाइम, 25 में नहीं होता और 15 में 15 हो जाएगा। फिर से 2 का डिवाइड, 5 में डिवाइड नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, 10 में 5 टाइम, 25 में डिवाइड नहीं होगा और 15 में 15 रह जाएगा। फिर सर 3 का डिवाइड, क्योंकि 15 में होता है ना, 5 5 टाइम्स, 5 टाइम्स 25 में डिवाइड नहीं होता और 15 की जगह 15 रहे, 15 की जगह कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 3 जा 15। अब किसका करें, 5 का डिवाइड, 1 1 1 1, 5 5 जा 25 और 1। फिर से किसका कर दे सर, 5 का, 1 1 1 1 1 और 1। चलिए एलसीएम करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक कर लीजिए ना, 2 3 5 5, 2 2 जा 4, 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। अब देखो 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई 25, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 12 25। देखो 12 की टेबल अगर आपको आती है तो सीधा कर लीजिए, 12 5 जा 60, 6 रहेगा कैरी, 12 2 जा 24, 24 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा सर 300। अब ये देखिए 300 मिनट होगा, 300 सेकंड होगा, या 300 आवर होगा। इस बात की जानकारी हमें यहां से पता चलेगी। सर सभी क्या थे, सेकंड्स थे, ये भी सेकंड 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 सेकंड, तो ये भी किस में रहेगा सर, सेकंड। अभी मैंने एक बात बताई थी कि सेकंड किस में कन्वर्ट होता है, मिनट में, मिनट किस में कन्वर्ट होता है, आवर में। अगर 60 से प्लस हो तो सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा सर, मिनट में कन्वर्ट होगा। कैसे होगा सर, 300 में 60 का डिवाइड कर दो, आपको कहोगे सर 6 5 जा 30 होता है, तो 65 जा 300, ये रहेगा 0। बताओ, हमें पता चला कि ये हमारे पास में सेकंड में था, कन्वर्ट होकर किस में चला गया, मिनट में। शेष पर कितना, रिमाइंडर कितना, 0, तो कितना रहा सर, 5 मिनट। तो इसका आंसर कितना आ गया सर, 5 मिनट। इसका मतलब क्या समझे बताओ, अगर एलसीएम आपका 5 आया है, 5 मिनट आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो बेल्स है ना,
ये 5 मिनट के बाद में एक साथ वापस बजेगी। देखो एलसीएम का मतलब यही होता है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आए हमारे पास में जब वो एक साथ वापस बजेगी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था कि सर 2 आवर और 48 मिनट के बाद में वो घंटियां एक साथ फिर से बजेगी, और यहाँ पर कितना है सर 5 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हर 5 मिनट के बाद में ये सारी बेल्स एक साथ फिर से बजेगी। जैसे पहले एक साथ बजी, फिर एक 5 मिनट के बाद, एक 5 सेकंड के बाद में, एक 10 सेकंड, एक 15, एक 20, एक 25, 30, और इस तरह सर जब 5 मिनट वापस हो जाएगी, जैसे मान लो ये 6 घंटियां थी, ठीक है, ये 6 घंटियां थी, ये यहाँ बजी, फिर अलग अलग टाइम पे, सब अलग अलग टाइम पे वापस बज रही है, इस तरह ये बजती जाएगी। और जब सब यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 मिनट से पूरे हो जाएंगे तो ये घंटियां फिर से एक साथ वापस बजेगी, और इस तरह हर 5-5 मिनट के बाद में क्या होगी, ये घंटियां एक साथ बजेगी। तो ये टाइम हुआ। और पीछे वाले के लिए कितना था सर 2 आवर 48 मिनट, और इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना आया 5 मिनट आया। अब ये तो पता चल गया कि सर हर 5 मिनट के बाद में ये घंटियां एक साथ फिर से बजेगी। तो अगर आपको ये पूछ ले क्वेश्चन में कि कितने समय के बाद में ये घंटियां एक साथ बजेगी, तो आप कितना आंसर लिखोगे 5 मिनट। कितना लिखोगे 5 मिनट। लेकिन इस बार क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 2 आवर और 30 मिनट, एक टोटल टाइम दिया हुआ है कि 2 आवर और 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, वे कितनी बार एक साथ टोल करेगी। तो आपको इस बार क्या दे दिया कि एक समय दिया हुआ आपके पास में कि 2 आवर और 30 मिनट आपके पास में टाइम दिया हुआ है कि ये इतने समय में कितनी बार एक साथ बजेगी। आपको क्या पता है कि सर हर 5 मिनट बाद में एक बार बजती है, तो टोटल टाइम कितना, इस बार आपके पास में टोटल टाइम कितना है 2 आवर और 30 मिनट, और हर 5 मिनट के बाद में क्या होती है वो एक साथ बजती है। इस तरह 5 मिनट्स के कितने इसके अंदर ग्रुप बनेंगे कि भाई कितनी बार ये एक साथ बजेगी, इस तरह हमें ये काउंट करना है। कैसे काउंट करते हैं एक बार सुनो। आपके पास में 20 चॉकलेट्स है, कितनी चॉकलेट्स है 20 चॉकलेट्स, और आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं वो आपके पास में 5 फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि हर फ्रेंड को कितनी चॉकलेट मिलेगी, तो आप क्या कहोगे सर 20 में 5 का डिवाइड कर दें, तो हर फ्रेंड को 4 चॉकलेट्स मिलेगी। कितनी मिलेगी 4 चॉकलेट्स। कैसे किया सर, टोटल हमारे पास में 20 चॉकलेट्स थी और उसमें से एक फ्रेंड को 4 देनी थी, तो हमने इसके अंदर पूरा क्या कर दिया सर, डिवाइड कर दिया। जब से डिवाइड कर दिया तो इसमें क्या पता चला कि हर एक फ्रेंड को 4 चॉकलेट्स यहाँ से मिलेगी। बस यही काम यहाँ करेंगे। अपने पास में टोटल टाइम कितना है 2 आवर 30 मिनट, एक बार कितने मिनट के बाद में बजती है 5 मिनट के बाद में। तो इस तरह क्या करेंगे सर, इसके अंदर क्या करते हैं हम सर, डिवाइड कर देंगे। लेकिन डिवाइड तब करेंगे जब यूनिट इक्वल हो। सर ये तो यहाँ पर मिनट में है, जबकि ये यहाँ पर आवर और मिनट में है, तो पहले इसको भी किसमें बना लो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। 30 तो मिनट में, इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है। 2 आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में। तो आप ये बताओ कि 2 आवर को अगर मिनट में करेंगे तो क्या करें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 आवर में कितनी मिनट्स होती है, 1 आवर में होती है सर 60 मिनट। तो 2 आवर में कितनी होगी, 2 मल्टीप्लाई 60, तो 120 मिनट। अब बताओ ये 120 मिनट, इधर कितना हो गया सर 30 मिनट, टोटल कितना हो जाएगा 150 मिनट। तो टोटल टाइम कितना हो गया सर हमारे पास में 150 मिनट। अब बताओ टोटल टाइम कितना आपके पास में 150 मिनट, टोटल टाइम कितना है 150 मिनट। एक बार वो एक साथ कितने मिनट बाद में बजती है सर 5 मिनट बाद में। तो एक बार कितने मिनट बाद में बजती है 5 मिनट बाद में। तो टोटल कितनी टाइम्स बजेगी सर, इसमें इसका डिवाइड कर दें, 5 3 15 और 0 का 0, तो सर 30 टाइम्स। कितना हो गया सर 30 टाइम्स वो एक साथ बजेगी, 30 बार वो एक साथ बजेगी। कितने समय में, 2 घंटे और 30 मिनट में। क्यों, क्योंकि सर टोटल टाइम जो रहा वो 150 मिनट था, एक बार बजने का समय 5 मिनट था। 150 में 5 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। बस ये वाली स्टेप इसमें नहीं थी, बाकी यहां तक तो एकदम इक्वल था पीछे वाला क्वेश्चन। भाई सबसे पहले एलसीएम किया, एलसीएम को कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि 60 प्लस था तो सेकंड मिनट में कन्वर्ट हो गया। बस एक नई स्टेप क्या आ गई सर, नई स्टेप ये आ गई इसके अंदर कि जो 2 आवर 30 मिनट है ना, इस टोटल टाइम जो 150 मिनट था, और हमें हर 5 मिनट बाद में एक बार वापस बचती है, तो इसमें 150 में 5 का डिवाइड कर देंगे, तो टोटल टाइम जो हमारे पास में रहेगा वो 30 टाइम्स टोटल रहेगा, तो 30 बार एक साथ बजेगी। डाउट ले लो, पहले समझिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज मेक ए बीप आफ्टर एवरी 30 मिनट, 1 आवर 1 आवर 30 मिनट एंड 2 आवर रेस्पेक्टिव। देखो
रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या हुआ कि जो पहली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो 30 मिनट के बाद में, दूसरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 आवर, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 1 आवर 30 मिनट एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस 2 आवर के बाद में। ऑल द डिवाइसेस बीप्ड टुगेदर एट 1 नून, यानी कि 1 नून पे वो सभी क्या होती है, एक साथ बीप करती है। एट वो टाइम विल दे बीप टुगेदर। चलिए, 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमश है प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटे, 1 घंटे 30 मिनट और 2 घंटे के बाद एक बीप करते हैं। दोपहर 1 बजे सभी उपकरण एक साथ बीप किया है, तो वे किस समय एक साथ बीप करेंगे? ये तो पता चल गया कि सर अलग अलग टाइम्स है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, तो करना क्या है, एलसीएम। दूसरी बात, सभी के साथ में यूनिट्स चेक करेंगे। सर इसके साथ में लिखा हुआ है मिनट, इसके साथ में लिखा हुआ है आवर, इसके साथ में लिखा हुआ है आवर और मिनट, और इसके साथ में लिखा हुआ है आवर। सर इस बार तो सबके साथ में अलग अलग लिख दिया, मिनट एक घंटे, एक घंटे और मिनट और घंटे। सबसे पहले सर एक यूनिट बनाओ, सबसे पहले समान इकाई बनाओ, उसके बाद में एलसीएम करोगे, क्योंकि कोई तो मिनट में, कोई घंटे में, कोई मैंने अभी क्या, मैंने एक बात कही थी कि जिनको क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट है वो हैंड रेज करके रखना, और जिनको क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई डाउट रहे वो भी हैंड रेज करके रखना। मैं दोनों के डाउट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद में सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले इनका यूनिट इक्वल करते हैं, समान करते हैं। अब यूनिट इक्वल करते हैं वो कैसे करते हैं, अब यहाँ पे देखना। क्वेश्चन नंबर 3, अपने पास में क्या क्या टाइम हो गया सर, 30 मिनट, 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट। बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। और 2 आवर, यहाँ पर एक और नई बात सीखेंगे हम, ठीक है। देखो, ये आपके किस में है, मिनट में, ये किस में है, आवर में, ये आवर और मिनट में, और ये किस में है सर, आवर में। सभी की इकाई समान नहीं है, यूनिट इक्वल नहीं है, तो यूनिट इक्वल करते हैं। देखो, अगर आपको सबसे पहले क्वेश्चन में अगर यूनिट इक्वल करनी होती है ना, तो आप हमेशा स्मॉलर की तरफ जाओगे, हमेशा किसकी तरफ जाओगे, स्मॉलर की तरफ या छोटी इकाई की तरफ जाओगे। आपके पास में यहाँ पर कुछ तो है मिनट में, कुछ तो है मिनट में और कुछ है आवर में। इन दोनों में स्मॉलर कौन, मिनट है, तो सभी को किस में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट कर दो। तो 30 मिनट तो पहले से ही मिनट में कन्वर्ट है। देखो दोबारा सुन लेना, अगर क्वेश्चन में स्टार्टिंग में अगर अलग अलग आपके पास में यूनिट्स हैं, अलग अलग इकाई है, तो सबको किस में कन्वर्ट करना है, स्मॉलर यूनिट में, छोटी इकाई में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर कुछ मिनट्स में थी, कुछ आवर्स में थी, किस में कन्वर्ट कर देंगे सभी को, मिनट में, क्योंकि आवर और मिनट में कौन छोटा है, मिनट छोटा है। 1 आवर, 1 आवर को मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1 आवर में कितनी मिनट होती है सर, 60 मिनट। ये कितना है, 1 आवर, और ये कितना है, 30 मिनट। तो 1 आवर में कितनी मिनट, 60, और साथ में कितना है, 30, तो टोटल कितना हो गया सर, 90 मिनट। टोटल कितना हो गया, 90 मिनट। 2 आवर में कितनी मिनट्स होगी सर, 2 × 60, 2 × 60, क्योंकि 1 आवर में 60, तो 2 आवर में 2 × 60, तो कितना हो गया सर, 120 मिनट। तो 120 मिनट, 90 मिनट, 60 मिनट और 30 मिनट, तो 30, 60, 90 और 120। कैसे किया, दोबारा सोल्व। 1 आवर में 60 मिनट, 1 आवर में 60 मिनट प्लस 30, तो 60 प्लस 30 90 मिनट। 2 आवर में कितनी, 2 × 60, तो 120 मिनट। तो टोटल ये सभी आ गए। अब हमने क्या देखा सर, इसके साथ में भी मिनट है, इसके साथ में भी मिनट है, इसके साथ में भी मिनट है, और इसके साथ में भी मिनट है। हमने मिनट में क्यों बदला, क्योंकि सर जब भी अगर क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट्स लिखे आए, तो सबको किस में लेके जाना है, स्मॉलर यूनिट में, छोटी इकाई में लेके जाना है। यहाँ पर मिनट में थी, आवर में थी, तो सबको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में। अब इनका कर लेते हैं एलसीएम। 30, 60, 90 और 120। चलिए इनका एलसीएम करते हैं। 2 का डिवाइड किया, वैसे 30 का कर सकते हो, सभी में 30 का डिवाइड हो रहा है, 30 का कर सकते हो। 15, 30, 45 और 60। फिर से 2 का डिवाइड किया, 15 में नहीं होता, इसमें 15, 45 में डिवाइड नहीं होता, यहाँ पर 30। फिर से 2 का डिवाइड किया, 15, 15, 2 बार 60 कहाँ है, ये 60 प्लस 30 है भाई। ये 1 आवर 30 मिनट का टोटल, ये 1 आवर 30 मिनट था। 1 आवर का मतलब 60
और 30, तो 60 प्लस 30 टोटल हो गया 90। ओके, चलिए 30 में किया तो कितना 15 आ गया। अब हमें पता चला कि सर यहाँ पर तो 3 का डिवाइड हो रहा है, माइक को म्यूट करो। सर आपने गलत लिख दिया, 45 की जगह 45 आएगा। हाँ वो भी ओके। चलिए ये 90 वाला समझ में आ गया ना। देखो 60 प्लस 30 था तो टोटल 90 था। अब किसका करेंगे 3 का डिवाइड, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, ये 15 और ये 5। फिर से सर 3 का डिवाइड करेंगे, 5 5 5 और 5। अब किसका करें सर 5 का 1 1 1 और 1। अब क्या कर दें एलसीएम कैसे करें 2 2 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 3 5 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 2 2 जा 4 4 2 जा 8 3 3 जा 9 और मल्टीप्लाई 5। ये कर दूं 8 5 जा 40, किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई 9 9 4 जा 36 तो 360। अब बताओ ये किस में कन्वर्ट होगा। आप कहोगे सर इसके आगे क्या लिखा हुआ था मिनट, ये किस में था मिनट, 90 क्या थी मिनट, 120 क्या थी मिनट, तो ये भी किस में रहेगा मिनट। सिर्फ तो 60 को क्रॉस कर गया। अगर देखो मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर सेकंड 60 को क्रॉस कर जाए तो सेकंड चला जाएगा मिनट में, और मिनट अगर 60 को क्रॉस कर जाए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आवर में। यहाँ क्या है मिनट, मिनट 60 को क्रॉस कर गया ना 360, तो किस में कन्वर्ट होगा सर आवर में। और अगर सुनिए सुनिए रुकिए थोड़ा सा सुनिए ना, मैं बता देता हूं। दूसरी बात, अगर आप स्मॉलर को, ये स्मॉलर है ये ग्रेटर है, तो आप क्या करोगे सर इसमें 60 का डिवाइड कर देंगे, 60 का डिवाइड कर देंगे तो 6 6 जा 36, तो ये आ गया 36, ये 0। सर ये मिनट में था, कन्वर्ट होके किस में हो गया सर आवर में। जीरो सेसफुल है, जीरो रिमाइंडर कुछ नहीं करना, तो सर टोटल टाइम जो हमारे पास में आ गया वो 6 आवर आ गया। टोटल कितना आ गया सर 6 आवर, यानी कि 6 घंटे। सर पहली बार जो बीप किया था वो 1 नून दोपहर में 1 बजे, 1 नून दोपहर में 1 बजे वो बीप कर रहा था उसने, दोपहर में 1 बजे। तो 1 नून यहां पे लिख दूं मैं 1 नून, अगर मैं यहां लिखता हूं ठीक है, इसका 1 नून यहां लिख रहा हूं दोपहर में 1 बजे, तो 100 लिखोगे उसमें, सेकंड भी कितना रहेगी जीरो रहेगी ना, जब दोपहर की 1 बजती है तो 0 मिनट और 0 सेकंड रहती है। यहाँ क्या हुआ ये आवर, ये मिनट और ये क्या है सर सेकंड। यहाँ क्या है सर केवल 6 आवर है, केवल 6 आवर है। क्या कोई मिनट है नहीं, क्या सेकंड है नहीं, प्लस कर दीजिए कितना हो गया सर 7 0 0 और 0 0। ये क्या थे सर दोपहर की 1 बजे तो मतलब पीएम था, फिर 6 घंटे और जोड़ दिए 6 आवर और प्लस कर दिया तो क्या हो गया सर शाम के 7 बज गए, जो भी थोड़ी देर बाद में बजेंगे वो क्या हो गया सर ये भी पीएम में रहेगा, क्योंकि रात के 12 बजे तक पीएम में रहता है ना। तो टाइम क्या हो गया सर 7 पीएम, क्या हो गया सर 7 पीएम। इसका मतलब कि वो नेक्स्ट टाइम कब एक साथ कितनी बजे बजेगी सर, वो 7 पीएम पे एक साथ बजेगी, यानी कि शाम को 7 बजे। दोबारा सुन लो, एक बार दोबारा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। 30 मिनट था, 1 आवर था, 1 आवर 30 मिनट था, 2 आवर था, किसी के साथ में मिनट था किसी के साथ में आवर था। हमने देखा कि इकाई समान नहीं है, यूनिट इक्वल नहीं है, इकाई को समान करते हैं हमेशा। अगर क्वेश्चन में सबसे पहले कन्वर्ट करना हो तो सबसे पहले स्मॉलर यूनिट में छोटी इकाई में कन्वर्ट करेंगे, तो आवर किस में चला जाएगा मिनट में, और मिनट मिनट में रहेगा। तो ये मिनट ये किस में रहा सर आवर था, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 1 आवर 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 आवर मतलब 60 मिनट, 30 60 प्लस 30 टोटल कितना हो गया 90। 2 आवर 2 मल्टीप्लाई 60 120 मिनट। अब देख सभी किस में हो गए मिनट में, 30 60 90 120, एलसीएम कर दिया, एलसीएम का आंसर आया सर 360, सभी मिनट्स में थे तो ये भी किस में होगा सर मिनट में। सर 60 को क्रॉस कर गया मिनट, मिनट क्रॉस करके किस में चला जाता है सर आवर में, स्मॉलर से ग्रेटर 60 का डिवाइड किया, क्योंकि मिनट से आवर में करेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे, 60 का डिवाइड किया सर 6 आवर, रिमाइंडर 0 रहा तो 0 मिनट और 6 आवर, तो 6 आवर। पहले से सर 1 बजे बज रही थी दोपहर को, यानी कि 1 आवर 00 मिनट और 00 सेकंड, 6 आवर 00 मिनट 00 सेकंड, क्योंकि 6 आवर ही है मिनट है नहीं सेकंड है नहीं, तो 00 लिख देंगे। तो प्लस किया तो कितना आ गया सर शाम के 7 बज गए। इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम कब बीप करेगी वो शाम को 7 बजे बीप करेगी। चलिए जिनको किसी प्रकार का कोई कुछ पूछना है तो अपना हैंड रेज कर दीजिए, बाकी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की ट्राई कीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करने की ट्राई कीजिए। जिन स्टूडेंट्स को कुछ पूछना वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 bells ring at intervals of 6, 10, 15, 18 seconds respectively। तो सर पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि ये सेकंड्स में सभी 6 seconds, 10 seconds, 15 seconds, 18 seconds respectively। If they ring together at 9 AM, 9 AM का मतलब सुबह 9 बजे एक साथ बजती है। हाउ मेनी टाइम्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह हो गया। विल दे रिंग टुगेदर टिल 12 नून, यानी कि जब 12 बजे दोपहर की, टिल का मतलब क्या होता है तक, टिल 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे तक वो कितनी बार एक साथ बजेगी, हाउ मेनी टाइम्स। और क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या था, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखा था आपको, ये देखो हाउ मेनी टाइम्स डू दे टोल टुगेदर, बस यहाँ पर आपको ये टाइम दे रखा था, वहां टाइम नहीं दिया, वहां सीधा वो दे दिया कि इतनी बजे से लेकर इतनी बजे के बीच में। फिर भी देखना 4 घंटियां क्रमशः 6, 8, 6, 10, 15, 18 सेकंड के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह 9 बजे एक साथ बजती है तो दोपहर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी, दोपहर 12 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी। पहली बात सुनिए, पहले क्या करना है सर, एलसीएम। तो पहली स्टेप पूरी करते हैं, फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। सभी किसमें, सेकंड्स में, 6 सेकंड, 10 सेकंड, 15, 18 सेकंड्स में। किसी को कोई कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले से सभी एक में लिखी हुई सेकंड में। तो क्या कर लें, सीधा एलसीएम कर लें। अच्छा एक ही हुई है ना, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 6, 10, 15 और 18, 6, 10, 15 और 18, इनका क्या कर लेते हैं सर, एलसीएम। 2 का 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 15 में डिवाइड होगा नहीं, 18 में 9 टाइम। 2 का डिवाइड हो ही नहीं रहा सर किसी में, कैसे कर सकते हैं। 3 का डिवाइड 1, 5, 15 में कितनी 5 टाइम्स, 3 में 9 में 3 टाइम्स। फिर से 3 का 1, 5, 5, 1, 5 का डिवाइड हो रहा है 1, 1, 1, 1। चलिए एलसीएम करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15, 15 6 जा 90। अब ये बताओ कि सर 90 मिनट सेकंड क्या होगा। सर 6 सेकंड था, 10 भी सेकंड था, 15 भी सेकंड था और 18 भी सेकंड था, ये सभी सेकंड्स में थे ना। तो सर ये भी हमारा किस में रहेगा, सेकंड में रहेगा। तो कितना हो गया 90। सर 90 से एक चीज याद आ रही है, क्या याद आ रही है सर, 90 60 से ज्यादा है, 90 60 से ज्यादा है, मोर देन 60 है। और सर सेकंड जो होता है ना, वो सेकंड किस में कन्वर्ट होता है, मिनट में होता है, क्योंकि सेकंड के बाद में मिनट, मिनट के बाद में कौन आता है सर, आवर होता है। 90 है सर, 90 में क्या करना है, 60 का डिवाइड करना है, 60 वन जा 60, 62 जा 120, सर 1 टाइम। ये लीजिए कितना हो गया सर 30 रिमाइंडर। क्या इसमें डिवाइड कर सकते हैं 30 में, नहीं सर। फिर क्या होगा, होने को क्या है, ये किस में था, सेकंड में, कन्वर्ट किस में हो गया, मिनट में। तो ये तो कितना हो गया 1 मिनट। और ये सेकंड में था तो ये भी किस में रहेगा सर, इसी के सीध में, तो ये भी सेकंड में रहेगा। तो टोटल कितना हो गया सर 1 मिनट और 30 सेकंड। 1 मिनट और कितना हो गया सर 30 सेकंड। तो कितना कह सकते हो, या तो सर आप क्या कह सकते हो कि 90 सेकंड है, या क्या कह सकते हो सर 1 मिनट 30 सेकंड। तो यानी कि वो घंटियां एक साथ फिर से कब बजेगी सर, 90 सेकंड के बाद में या 1 मिनट 30 सेकंड के बाद में। ठीक है, अब दूसरी, पहला पॉइंट समझ में आ गया ना कि पहले घंटियां 9 बजे एक साथ बजती है, फिर पहली घंटी 6 सेकंड के बाद में, सेकंड 10 सेकंड के बाद में, थर्ड 15 सेकंड के बाद में और फोर्थ 18 सेकंड के बाद में, हर इसके बाद में वो बार बार बजती है। और इस तरह सर जब 90 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे, जब पहली बार में, जैसे पहली बार में ये एक साथ बजी, तो सब अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे बज रही है ऐसे। तो सर जब यहां से लेकर यहां तक जब 90 सेकंड पूरे हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगी, फिर से 1 घंटे एक साथ बजेगी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ये हर 6 सेकंड के बाद बज रही है,
ये फिर 10 सेकंड्स के बाद में हो रही, ये 15 सेकंड्स के बाद में, ये 18 सेकंड्स के बाद में। तो सर जैसे 90 सेकंड पूरे होंगे तो ये घंटियां फिर से एक साथ बजेगी, और फिर से अगले 90 सेकंड के बाद में फिर से एक साथ, फिर से अगले 90 सेकंड के बाद में फिर से एक साथ, फिर से अगले 90 सेकंड के बाद में फिर से एक साथ। इस तरह हर 90 सेकंड के बाद में क्या होगी सर, ये घंटियां वापस में साथ साथ बजती रहेगी। अब हमें जो क्वेश्चन में सेकंड नंबर स्टेप क्या दी हुई है उसको समझना। ये कह रहा है कि सर सुबह 9 बजे एक साथ बजती है, ठीक है, फिर दोपहर में जब 12 बजते हैं, 12 नून होता है, तब तक ये घंटियां कितनी बार एक साथ बज जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो सर, यहाँ ये लिखा हुआ है कि पहले वो 9 बजे सुबह एक साथ बजती है, ठीक है, एक साथ बजती है, फिर 9 बजे से लेकर सर सुबह 9 ओ क्लॉक से लेकर 12 नून इस टाइम तक कितनी बार एक साथ बज जाएगी। ये घंटियां यहाँ पर एक साथ बजी थी, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक जब 90 सेकंड पूरे हो जाएंगे तो ये फिर से एक साथ बजेगी ना, क्योंकि हर 90 सेकंड के बाद में बज रही है। फिर से सर 90 सेकंड कंप्लीट होते ही फिर से बजनी शुरू हो जाएगी, फिर से जब 90 सेकंड पूरे हो जाएंगे, फिर से जब 90 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर से बजेगी। इस तरह हर 90 सेकंड के बाद में कंटिन्यू बजती रहेगी, चारों एक साथ, है ना। अब आप पहले ये पता करो कि 9 AM से लेकर 12 PM तक टोटल टाइम कितना है। आप कहोगे सर 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 11, तो अगर 9 बज रखे हैं तो उसके बाद में 10, 10 के बाद में 11, 11 के बाद में 12, तो 1 आवर, 2 आवर और 3 आवर। तो सर जो टोटल टाइम है वो 3 आवर्स है, इसके बीच में 3 घंटा टोटल टाइम है। कितना टाइम है, 3 आवर्स टोटल टाइम है। तो अब हमारे पास में टोटल टाइम कितना हो गया सर, टोटल टाइम हो गया 3 आवर्स। और हर 90 सेकंड के बाद में, देखो 90 सेकंड है, हर 90 सेकंड के बाद में वो चारों घंटे एक साथ बच जाती। कब, हर 90 सेकंड के बाद में। अब आवर्स को किस में कन्वर्ट करें, सर मिनट में कर लो। अरे भाई मिनट में कन्वर्ट कर लोगे तो यहाँ तो आपके पास में सेकंड में, आपके पास जो चॉकलेट्स है वो किस में देनी है सर, वो 90 सेकंड में देनी है सबको। और आपके पास में टोटल कितनी है सर, टोटल हमारे पास में 3 आवर्स चॉकलेट है। देखो आवर्स को मैंने चॉकलेट बना दिया समझने के लिए, 3 आवर्स चॉकलेट आपके पास में टोटल, और हर एक बच्चे को कितनी देनी है सर, 90 सेकंड देनी है, क्योंकि हर 90 सेकंड के बाद में घंटियां वापस बजेगी, हर 90 सेकंड बाद में घंटियां वापस बजेगी, तो हर 90 सेकंड के बाद में वापस देनी है। तो अब क्या करें सर, आवर्स को फिर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कल मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं सर, 3600 सेकंड्स होते हैं। ध्यान रखना, नहीं पता तो आज याद कर लेना कि 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं सर, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं किसमें, 1 आवर में। इसका मतलब कि सर अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इस 3 को 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेटर टू स्मॉलर है, ग्रेटर कौन, आवर, स्मॉलर कौन, सेकंड। तो आवर को जब सेकंड में लेके जा रहे हैं, मैं इसको यहां लिख देता हूं ना, यहां लिख देता हूं, ठीक है, 3 आवर्स है, आवर्स को कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो हमने देखा सर ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, ग्रेटर टू स्मॉलर है, मल्टीप्लाई करेंगे। और 1 आवर में कितनी मिनट सेकंड्स होती है सर, 3600 सेकंड्स होती है। इसका मतलब कि सर 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3600, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए सर, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 6 जा कितना 18, 1 रहेगा कैरी, 3 3 जा 9 और 1 कितना हो गया 10, तो 10 8 0 0 क्या आ गया सर, सेकंड्स आ गया। तो हमारे पास में टोटल टाइम कितना आ गया सर, ये आ गया सर 10 8 0 0 सेकंड्स आ गया। अब आप कहोगे सर हमारे पास भी सेकंड में चॉकलेट है और देना भी सेकंड में, तो बहुत आसानी से दे सकते हैं। ये वाला डिवाइड हटा देता हूं मैं ना, चलिए यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। देखो आपके पास में टोटल कितना हो गया सर, हमारे पास में टोटल है 1 10 8 0 0 सेकंड हमारे पास में टोटल टाइम है। और हर 90 सेकंड के बाद में वापस बच जाती है ना। हर 90 सेकंड के बाद में क्या होती है, घंटियां वापस बच जाती है। पहले क्या था, टोटल टाइम कितना था, 3 आवर्स था, आवर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया सर हमने, सेकंड्स में। क्यों किया, क्योंकि सर ये वाली जो यूनिट्स है ना वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब सेकंड को आवर में करेंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसकी बजाय सर आवर को सेकंड में कर ले तो ग्रेटर टू स्मॉलर किया, मल्टीप्लाई करना था। 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, तो मल्टीप्लाई किया तो 10800 आ गया, 10800 सेकंड है, टोटल टाइम है 90 सेकंड पे, हर 90 सेकंड पे एक बार बचती है, तो डिवाइड कर देते हैं। अब क्या करें सर, डिवाइड तो करना है, चलिए
10800 में 90 का डिवाइड करते हैं। आपको पता है सर 90 की टेबल 9 9 9, 10 में तो डिवाइड होगा नहीं, 108 में होगा ना, 9 2 जा 18। सर ये तो ज्यादा चला गया ना, 108 तो बीच में रहेगा, 1 कितना कर दे सर 90, 8 10 में से 9 तो कितना 1, ये कितना आ गया सर, सर 180, ये तो देखते ही पता चल गया 2 टाइम्स 180, माइनस करो, ये तो जीरो, सर ये जीरो लाएंगे, इसमें तो डिवाइड ही नहीं हो रहा, डिवाइड नहीं हो रहा, ऊपर से नंबर भी लेके आ गए तो डिवाइड ब्रेक हो गया, भाग टूट गया, तो 120 कितना आ गया 120, तो कितना आ गया सर 120। अब ये सेकंड था, ये सेकंड था, डिवाइड लेके हट गया तो कितना आ गया 120 टाइम्स, यानी कि 120 बार वो घंटियां एक साथ बजेगी, क्योंकि हर 90 सेकंड के बाद में वो घंटियां फिर से बजने लग जाती है। जैसे एक बार बजी, फिर 90 सेकंड बाद में, फिर 90 सेकंड बाद में, फिर 90 सेकंड बाद में, फिर 90 सेकंड, ये 90 सेकंड कहां से आया, सोचो एक बार, 90 सेकंड कहां से आया सर, अभी अभी तो आपने एलसीएम किया था 90 सेकंड आ गया। ये 3 आवर्स कहां से आया सर, 3 आवर्स ऐसे आया कि सुबह 9 बजे एक साथ बज रही थी वो, फिर हमें 12 बजे तक टोटल पूछी है, तो दोपहर की 12 बजे तक 12 नून तक, सर 3 आवर्स होंगे टोटल। आवर्स को सेकंड में क्यों कन्वर्ट किया सर, वो इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर ये आपके पास में हर 90 सेकंड के बाद में बज रही है, तो सेकंड और सेकंड यहाँ पर रखना पड़ेगा, ये सेकंड तो ये भी सेकंड रखना है सर, सेकंड सेकंड रखने के लिए आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और ग्रेटर टू स्मॉलर है, आवर ग्रेटर सेकंड स्मॉलर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3600, 10800 सेकंड। अब ये कितना हो गया 10800 सेकंड, इसमें किसका डिवाइड कर दिया सर 90 का डिवाइड कर दिया, 90 का डिवाइड कर दिया तो हमारे पास में टोटल आंसर कितना आ गया 120, तो टोटल कितनी टाइम्स होगी सर 120 टाइम्स होगी। डिट्टो क्वेश्चन, अब देखो मैं सेकंड नंबर अब क्यों दिखा रहा हूं, इसके जैसा ही है। हमारे पास में कितनी मिनट्स आई थी सर 5 मिनट्स, टोटल टाइम कितना था 2 आवर 30 मिनट, तो 2 आवर को क्या कर दिया सर 120, 120 प्लस 30 कितना हो गया 150, तो टोटल टाइम कितना हमारे पास में 150। मिनट में क्यों किया, क्योंकि सर मिनट में था, क्या सर सेकंड में कर सकते थे, आप आराम से इसको सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन सेकंड में करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट भी होगा आवर भी होगा, इसलिए इसको क्या करो, इसको मिनट में लेके चले जाओ, इसको मिनट में, और इजीली हो गया। फिर क्या हुआ 155, टोटल कितना आ गया 30 डिवाइड किया, बस यही काम यहाँ पर कर दिया, टोटल 10800 था, उसमें 90 का डिवाइड किया तो 120। अब देखो जिनको भी अभी भी डाउट है तो हैंड रेज कर दीजिए, जिनको सेकंड और 4 में डाउट नहीं है वो अपना हैंड मत कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, और सोल्व कर उसका आंसर सेंड कीजिए, ठीक है, बहुत इजी। 5 नंबर क्वेश्चन तो इतना इजी क्वेश्चन है कि हर बच्चा कर देगा इसको। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 ट्रैफिक लाइट्स मेक ए फ्लैश आफ्टर एवरी, देखो 4 ट्रैफिक लाइट्स, बेल्स एंड लाइट्स का क्वेश्चन एलसीएम करना है, every 15 second, 1 minute, 1 minute 15 second and 1 minute 30 second respectively. After how much time will they flash together? 4 ट्रैफिक लाइटें क्रमशः प्रत्येक 15 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकंड और 1 मिनट 30 सेकंड के बाद चमकती है, कितने समय बाद वे एक साथ चमकेगी? कितना छोटा सा क्वेश्चन है, एलसीएम करना है, लेसे करना है, अभी करते देखिए, इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 5 में ये है कि सबसे पहले तो इनको अलग अलग यूनिट दे रखी, इसके साथ में सेकंड है, इसके साथ में मिनट है, इसके साथ में मिनट सेकंड है, और इसके साथ में भी मिनट सेकंड है, तो पहले तो इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 15 1 115 और 130, 15 सेकंड, 1 मिनट, 1 मिनट 15 सेकंड एंड 1 मिनट 30 सेकंड। ओके, अब चेक करो, इसके साथ में सेकंड, इसके साथ में मिनट, मिनट सेकंड और मिनट सेकंड, तो आपने देखा कि सर कुछ आपके पास में मिनट्स में है और कुछ सेकंड्स में है। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि हमेशा किस में कन्वर्ट करना है सर, स्मॉलर में, छोटी इकाई में हमेशा कन्वर्ट कर देना है, तो मिनट और सेकंड में छोटा कौन, सेकंड वाला, मिनट और सेकंड में छोटा कौन, सेकंड वाला, इसका मतलब सभी किस में कन्वर्ट होगी सर, सेकंड में। क्यों होगी, क्योंकि हमेशा स्मॉलर में कन्वर्ट करना है, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया था, सभी को मिनट में किया था, क्यों, क्योंकि आवर और मिनट में था, तो हमने किस में लेके चले गए, मिनट में। यहाँ पर किस में, मिनट और सेकंड में, तो सबको किस में लेके चले जाएंगे सर, सेकंड में लेके चले जाएंगे। क्या 15 सेकंड चेंज होगा, कैसे होगा सर, ये तो पहले से सेकंड में। 1 मिनट सर, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 1 मिनट इज इक्वल टू
60 सेकेंड। सर 1 मिनट 15 सेकेंड है, 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और साथ में कितना और सेकेंड है सर 15 सेकेंड। तो 60 प्लस 15 कितना हो गया, 60 10 70 और 75 सेकेंड, तो टोटल कितना हो गया सर 75 सेकेंड। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, और प्लस में कितना हो गया सर 30 सेकेंड, टोटल कितना हो गया सर ये हो गया सर 90 सेकेंड। टोटल कितना हो गया 90 सेकेंड। ठीक है, देखो 1 मिनट का मतलब 60, 15 प्लस किया 75, 1 मिनट 60, 30 प्लस किया कितना आया 90। अब देखो सर, अब इसके साथ में सेकेंड 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 सेकेंड, चलिए सर एलसीएम कीजिए। 15, 60, 75 और 90। सबसे पहले 2 का डिवाइड हो रहा है, 15, 30, 75 और 45। अब देखो यहाँ पर आप 15 का भी डिवाइड कर सकते थे, कैसे सर 15, 60, 75 और 90। सर ये सभी 15 की टेबल में आती है ना, तो 15 का सीधा कर सकते हो, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, और इसके बाद में फिर 2 का डिवाइड कर लो, फिर 5 का डिवाइड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो ना। अगर सभी में डिवाइड जाए तभी, यहाँ पर हमें दिख रहा था कि सर सभी में 15 का टेबल जा रहा है इसलिए, लेकिन हम 2 से कर लेते हैं। फिर से 2 का क्या सर 15 में डिवाइड नहीं होगा, 30 में 15 टाइम्स, 75 में कोई डिवाइड नहीं होगा, 45 में डिवाइड नहीं होगा। सर 3 का डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 75। सर 7 और 5 को प्लस करो कितना होगा 12। हाँ सर 12 में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब 25 3 जा कितना होता है 75, और 45 सर 15 3 जा 45, 15 हो गया। बाकी आप 3 का डिवाइड कर सकते हो। चलिए 3 का डिवाइड हो रहा है ना अभी भी, 5 में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा, 25 में नहीं होगा, 5 3 से 15। सर 5 का डिवाइड कीजिए, 1 1 5 5 5 25 और 1। इसमें सर फिर से 5 का डिवाइड कीजिए, 1 1 1 और 1। चलिए सर इसके बाद में करते हैं एलसीएम पता करना है। 1 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई सर 3 3 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 5 5 मल्टीप्लाई 5। ओके बनाइए, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। हमें पता है सर 25 4 जा कितना होता है 100, मल्टीप्लाई 9, तो कितना आ गया 900। अब ये क्या होगा सर, सर ये सेकंड में था, ये सेकंड में था, ये सेकंड में और ये सेकंड में, तो 900 सेकंड। सर 900 सेकंड, सेकंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा मिनट। रुकिए अरे रुकिए 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 पहले, तो आपने कहीं गलती की होगी, गलती की होगी, मल्टीप्लाई में ये कर लेना ठीक है। मैं ये कोई बात नहीं, पहले मैं ये बता दूं फिर आप मेरे को आपको बताना है ना, ठीक। तो मिनट में कन्वर्ट होगा क्यों, क्योंकि सर सेकंड के बाद में कौन आता है मिनट आता है। तो 900 सेकंड है, तो 900 को किसका डिवाइड करते हैं सर 60 का। सर हमें पता चला सर 60 बन जा 60 माइनस करेंगे सर 30 जीरो, सर 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 तो 300, और ये रहा जीरो, ये किस में जीरो रहा सर, ये सेकंड में था कन्वर्ट होकर किस में चला गया मिनट में, तो कितना आ गया सर 15 मिनट आ गया। इसका मतलब क्या पूछा इस क्वेश्चन में कि सर कितने समय बाद वे एक साथ चमकेगी, आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे फ्लैश टुगेदर, तो कितना आंसर आ गया, ये क्या हो गया, Sir, your screen is black. ये हो गया सर 15 मिनट। आंसर कितना हो गया 15 मिनट, अभी सही है। No, sir. तो कितना आंसर आ गया सर 15 मिनट। देखो 900 सेकंड भी ऑप्शन में हो सकता है, तो 900 सेकंड टिक करना है। अगर 900 सेकंड नहीं और 15 मिनट हो तो क्या करना है, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देना है। कैसे किया सर, सेकंड के बाद में मिनट, तो 60 का डिवाइड किया, 60 का डिवाइड किया तो 15 मिनट आ गया, ये अपना आंसर आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, हमने आंसर आसानी से सोल्व कर लिया है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेज कीजिए, नहीं डाउट है तो फिर मैं कुछ और बातें बताता हूँ आपको। तो हमने क्या किया कि सर इनकी इकाई है, यूनिट है, वो हमने इक्वल कर ली, तो मिनट तो मिनट रहेगा, आवर को किस में बदल दिया मिनट में, तो 2 मल्टीप्लाई 60 किया तो कितना हो गया 120, तो हमारा टोटल कितना है सर 120 मिनट। तो 120 ये 30 ये टोटल कितना हो गया 150 मिनट। अब हमारे पास में टोटल जो टाइम है वो किस में आ गया मिनट में,
कितना आया 150 मिनट। तो 150 मिनट हो गया। 150 के बाद में ये भी किसमें था सर, मिनट में, तो ये किसमें हो गया सर 5। इसमें क्या कर देंगे सर, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब हमें पता है कि एक बार बजते तो कितना टाइम लेती है 5 मिनट। टोटल 150 में कितनी बार बजेगी, तो 150 में 5 का डिवाइड कर दिया, कितना आ गया सर 30 टाइम्स। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ। और 4 नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, 4 नंबर क्वेश्चन भी आपको साथ ही बता देता हूँ, उसके बाद में फिर आप कुछ और बातें बता दूंगा। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे था। सबसे पहले क्या था सर, सेकंड्स का एलसीएम करना था, हमने एलसीएम कर लिया, कितना है सर 90 सेकंड। अब देखो यहाँ इसके साथ में तो केवल 1 यूनिट है, अगर इसको मिनट में कन्वर्ट कर दे तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाती है सर, 2 यूनिट आ जाती है, 1 मिनट 1 सेकंड, जबकि होना कितना चाहिए था सर, अगर आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट होनी चाहिए आपके पास में। तो हमने क्या किया, फिर इसको सेकंड ही काउंट किया, क्योंकि यहाँ से मिनट सेकंड दो अलग अलग यूनिट हो गई, अलग यूनिट की बजाय हम 1 यूनिट ले लेते हैं यहाँ से। तो कितना हो गया सर 90 सेकंड ले लिया। अब हमें जो टाइम दे रखा था कि सर सुबह 9 बजे एक साथ बजती है और 12 बजे तक कितनी बार बजेगी, तो 9 AM से लेकर 12 PM तक टोटल कितना टाइम होता है सर, 3 आवर्स। टोटल कितना टाइम होता है, 3 आवर्स होता है, और हर 90 सेकंड के बाद में ये वापस से बजना स्टार्ट कर देती है। तो टोटल टाइम कितना, 3 आवर्स। हमारे पास में एक बार बजने का समय कितना सर, 90 सेकंड। तो 3 आवर्स में कितने सेकंड्स हो गए, क्योंकि देखो ये सेकंड से तो सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। 1 आवर में 3600 सेकंड होती है, और 3 आवर्स में कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3600, टोटल कितनी हो जाएगी सर 10800 सेकंड्स। ये देखो मल्टीप्लाई आप कर लेना, क्योंकि 1 आवर में 3600, 3600, 3 घंटे में कितनी हो जाएगी, 3 गुना 3600 बराबर 10800। अब ये भी सेकंड में, ये भी सेकंड में, तो सर 10800 में सेकंड में हमने 90 सेकंड का डिवाइड कर दिया। जब 90 का इसमें डिवाइड किया तो कितना है सर 120। तो इसका मतलब कि 9 AM से लेकर 12 PM तक टोटल वो 120 टाइम्स रिंग करेगी एक साथ। तो इस तरह ये क्वेश्चन था। चलिए अब बताइए।